फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी किचन टिप्स लाई हूँ। फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे। आज हम चलते हैं अपने बगीचे में, बारिश में मोरिंगा लीव्स लेकर आते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इसके पराठे बनाएंगे और राजमा की सब्ज़ी। उससे पहले आए हैं अब हम किचन में आने के बाद फ्रेंड्स हमने पत्तियों को भिगो दिया ताकि इसमें से डस्ट निकल जाए। और अब मैंने नाश्ता हस्बैंड को बना के दिया था, पर तब चाय नहीं पी थी, तो उसी बर्तन में हम चाय बना ले रहे हैं, अलग से नहीं। फ्रेंड्स, हमें आज मलाई वाली दही खाने की मन था, पर 2 से 3 दिन पहले पैकेट्स तो आए थे और वो ख़त्म हो गए। सिर्फ खाली पैकेट मैंने फ्रिज में रखा। ये मैंने चालाकी कर दिया था, नहीं तो अभी ऑफिस से हमें किसी को बुला के दही मंगवाना पड़ता जावन के लिए, तो पैसे फिर खर्चे होते 34 रुपये। तो इस तरह से घर में ही बहुत अच्छी सी दही जमकर 2:30 बजे तैयार हो गई। फ्रेंड्स, अब टिफ़िन की तैयारी है। मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा ये पूरी तरह से बन हो गया है। करीब 2 बज रहे थे फ्रेंड्स, 2:30 नहीं। और इस तरह से मैंने पूरी तरह से देखा और उसे थोड़ा सा टेस्ट किया। टेस्ट करते ही मन किया कि सारा खा जाऊं, पर फिर मैंने राजमा बॉईल कर रखा था, सारी सब्जियां वगैरह डालकर, जैसे मैं अक्सर बॉईल करती हूँ। इसमें मैं सोडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती भिगोने पे भी, क्योंकि जब तक आपको बहुत ज़रूरत ना हो तब तक आप सोडा वगैरह यूज़ मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा था कि इससे लीवर डैमेज होता है और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो नेचुरल फर्मेंटेशन होना चाहिए, या नेचुरल अपने तरीके से पके। थोड़ी सी समय तो लगता है, पर नाइट में ही, ओवरनाइट अगर आप इसे भिगो के रख दें फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से राजमा कुक हो जाएगा। और जिस राजमा को आपको लाना हो उसे थोड़ा थोड़ा लाकर चेक कर लीजिए। कुछ राजमा तो पकते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हमने राजमा में सारा टमाटर, मसाले, सारी चीज़ें डाल के 3 से 4 सीटी लगा दिया। जब सीटी खुल गई तब खोला है, और खोलने के बाद देखिए अब इसे थोड़ा सा हम अपने चम्मच से दबा देंगे। और दबाने के बाद हमने छोले वाले पानी में ही पकाया था इसको। इसी में सुबह मैंने काले चने पकाए थे, तो पानी फेंका नहीं फ्रेंड्स, हेल्दी हो गया हमारा और भी ज़्यादा। या तो उस पानी से आप आटा गूँथ लीजिए या दाल बना लीजिए। कभी भी बॉयल किया हुआ, चाहे राजमा का पानी हो, चने का हो, नहीं फेंकना चाहिए। अब चलिए पराठे के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा गूँथने के समय नमक डालिए, मसाले डाल दीजिए फ्रेंड्स, कसूरी मेथी, आपके पास हो तो पुदीना, करी लीव्स, जो भी मन हो तो आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ा घी, अब थोड़ी दही भी डालेंगे और तिल भी। तो तिल मैंने थोड़ा डाल दिया दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। दही आप डालेंगे तो आपका पराठा सॉफ्ट होगा। 1 कटोरी आटा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 6 पराठा मुझे बनाना था। अब थोड़ी सी दही भी मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसी कटोरी में लेंगे, अलग से पानी नहीं लेंगे। भगोना में जब ये मसलते हैं तो गिरता नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी डालना है। अक्सर मैं छोटी थाली का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो इस तरह से मैंने पानी में से निकाल लिया और अच्छे से झाड़ पोंछ के काट दिया। पर काटते समय फ्रेंड्स मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार चॉपिंग बोर्ड लिया फ्रेंड्स, वो ख़राब हो गए। तब से मैंने लेना बंद कर दिया। प्लास्टिक का भी नहीं ठीक होता, या तो आप आम की लकड़ी की या शीशम की लीजिए। मैंने बम्बू के लिए थे और प्लास्टिक्स के दोनों बेकार हो गए। तो अब मैं ऐड पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं अपने स्टोन्स के जो चकले हैं उस पे ही कटिंग प्रेफर करती हूँ, और उसे धो के रख देना आसान है। वो है भी हमारे पास और सालों साल चलता है। तो इस तरह के जुगाड़ कुछ रखने ही पड़ते हैं अपने लिए। और थोड़ा सा तेल डाल लिया अलसी का, और फिर उसे मिक्स कर लिया। तो थोड़ा गीला हो जाए तो फ्रेंड थोड़ा सूखा आटा भी डाल सकते हैं। चकला आपको बताया, अभी आपने देखा, सब्जी काटे तो धुले, तो ये गीला हो गया फ्रेंड्स। तो गीला हो गया तो आप कभी कभी इस तरह की समस्या में फंस जाते हैं,
तो चकले को आप फ़ौरन पोंछने के बाद ही गैस पे गरम कीजिएगा और गरम करने के बाद थोड़ी देर ठंडा कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पराठे या रोटी चिपक जाएगी। फिर आप फटाफट अपने तवे को गरम होने रखिए, इधर बेलिए पराठे और पतले पतले पराठे बेलकर हमें सेकना है। पराठे बेल के सेकते समय आप एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए और ऊपर से लगे कि थोड़ा पक गया तभी पलटी, इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करिए, यानी पलटे का, जिससे कि आप अच्छे से अपने उस पर तेल भी लगा सकें और अलग से आपको ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं, साथ ही साथ आप चिमटे की बजाय इससे पलट सकें। किचन में कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसका यूज़ करके हम अपने काम को आसान कर दें और इसी से हम प्रेस भी कर लेंगे, यानी एक ही चीज़ से बहुत सारे काम हम कर लेते हैं। तो घर में हमें कबाड़ ज़रूर इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब फिर दबा लेंगे और पराठा तैयार होते ही उसे उतार देंगे और फिर दूसरा पराठा बनाएंगे। पर ध्यान रहे फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए। इसे हम एक प्लेट पे रखेंगे, पर प्लेट पे कटोरी रख के रखेंगे। कटोरी क्यों रखी जा रही है? क्योंकि भाप जो है कटोरी में निकल आए और हमारा पराठा सौगी ना हो। और इस तरह से आप देखिए मोड़ के बहुत ही अच्छा सा ये हो जा रहा है, एकदम क्रिस्पी सा पड़ा है और इस तरह से ये क्रिस्पी रहेगा। आप इसे टिफ़िन में सिल्वर फॉइल में ना रख के टिश्यू पेपर में या कपड़े में रख कर दीजिए। इनका यूज़ करने पे हम काफ़ी पैसे भी बर्बाद नहीं करते। और देखिए मैं टिफ़िन तो पैक की थी, आपको दिखा नहीं पाई। ये है हमारा दही, पराठा, और सैलेड में मैं सिर्फ प्याज राजमा के साथ खाना पसंद करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपीज़ और टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई।